नमस्ते साथियों, मैं धनपाल जेठलिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रुप डी की वैकेंसी की। ठीक है, तो जो ग्रुप डी की वैकेंसी निकली है उसके फॉर्म परसों तक फिल होंगे रात को 12 बजे तक। तो हम उस पर चर्चा करेंगे कि कहाँ 5 कौन से सेफ जोन है और 5 कौन से सबसे ज़्यादा डेंजरस जोन है जहाँ आपका सिलेक्शन मुश्किल हो सकता है और कहाँ आपका मुश्किल जो सिलेक्शन है वो आसान हो सकता है। तो उसके उसके लिए मैंने एनालिसिस किया है कि कितनी सीट्स है हर जोन के लिए और कितनी वैकेंसी उसके ऊपर है और कितने फॉर्म फिल हुए हैं। तो उसके हिसाब से मैंने एक एनालिसिस बनाया है कि जो 5 सबसे सेफेस्ट जोन है और 5 सबसे डेंजरस जोन है उनकी हम आज बात करने वाले हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर, और उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि जिसने फॉर्म भर दिया है और उनको लगता है कि हमने फॉर्म गलत जोन में भर दिया है, अब वो क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं लास्ट में बात करूंगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, पूरा समझिए कि अभी खेल क्या होने वाला है। तो इसको आप पूरा इसको समझ पाएंगे अगर बिना स्किप किए आपने इसको देखा तो। ठीक है, तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हो CEN 9/2025। ठीक है, तो 9/2025 में इसका सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन निकला था और वेरियस पोस्ट इन लेवल 1, जो कि लेवल 1 की पोस्ट है जिसको हम ग्रुप डी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसकी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट है वो 9 मार्च को 23:59 यानी कि रात को 12 बजे तक। तो आज 7 तारीख है, तो 8 और 9 यानी कि परसों 9 बजे तक अगर आपने अभी तक फॉर्म जमा नहीं किए, फॉर्म फिल नहीं किए हैं, तो आप अपने फॉर्म फिल कर दीजिए। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए कि आपको किस जोन से फॉर्म भरना है। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट फॉर जो पेमेंट है फॉर्म भरने के बाद, यानी कि परसों तक जो फॉर्म भर देंगे उसके लिए है ये डेट। उसके बाद फॉर्म नहीं भर सकते, सिर्फ पेमेंट कर सकते हैं। तो 11 मार्च को यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा उसको सिर्फ पेमेंट के लिए मिलेंगे, रोकी 12 रात को 12 बजे तक। ठीक है, उसके बाद अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हुई है, भरने के टाइम पे कुछ गलती हुई है और आप चाहते हैं कि मॉडिफिकेशन करना है उसमें, तो उसका डेट एंड टाइम फॉर मॉडिफिकेशन है 12 से लेके 21 मार्च तक। उसका आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वो भी रात को 12 बजे। और उसमें एक अलग से फीस लगेगी, मॉडिफिकेशन की फीस लगती है। मॉडिफिकेशन ऐसे नहीं होगा, उसमें एक अलग से आपको फीस देना होगा, तब आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फॉर्म भरा है और कुछ गलती हो गई है तो भले उसमें फीस लगे, आपको मॉडिफिकेशन करना चाहिए, क्योंकि वो अगर नहीं करोगे तो वो लास्ट में डीवी की टाइम पे उसमें दिक्कत आएगी। ठीक है, तो उसके बाद 5 मोस्ट डेंजरस जोन है और 5 सेफेस्ट जोन है। तो आपको फॉर्म कहां से फिल करना है। टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो हम 22,195 वैकेंसी है। और अगर टोटल फॉर्म अगर फिल्ड आज की बात करें हम, तो अप्रोक्स 44 लाख तक फॉर्म इसमें फिल हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ CBT, इसका एग्जाम कब होगा एक्सपेक्टेड, और उसके बाद आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर आपने गलत फॉर्म को गलत जोन को चूज किया है फॉर्म फिल करने में और ऑलरेडी कर दिया है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले बात ये होती है कि आज आपके पास एक जॉब नहीं है, तो आप सोच रहे हो कि कैसे भी जॉब मिल जाए, कहीं भी मिल जाए। लेकिन जब आपके 1 साल 2 साल हो जाएंगे, जब छुट्टी में दिक्कत आएगी, कोई आपको छुट्टी के लिए अगर आपको 1-2 दिन की छुट्टी मिलती है और आप मान लो कि घर से 500-600 किलोमीटर है, तो आप वहां घर पे जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि 2 दिन तो आने जाने में लगेंगे। तो उस हिसाब से आपको देखना है। देखो, रेलवे जो है 21 जोन में बटा हुआ है। टोटल 21 जोन होते हैं पूरे RRB के, और सारे जोन में किसी में 1 होता है, किसी में 2 होता है, किसी में 3-3 भी होता है। जैसे अगर हम मुंबई की बात करें तो आपको वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे के पार्ट में भी मिलता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका घर किस जोन में पड़ता है। तो इसमें आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और उसमें गूगल रेलवे मैप निकालना है, रेलवे जोन मैप करके। तो आपको समझ में आएगा कि जो आपका घर है वो किस जोन में पड़ता है। ठीक है, कभी कभी हम स्टेट के हिसाब से सोचते हैं और वो उल्टा हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। आप उसमें पहले गूगल पे जाइए और रेलवे जोन मैप करके आप जब सर्च करोगे तो आपको वो पूरा दिखाएगा वहां से। ठीक है, और अगर आपको देखना नहीं आता तो आप कमेंट में करके बताइए कि मेरा डिस्ट्रिक्ट स्टेट ये है, तो मेरा जोन जो है वो किस जोन, मेरा जो घर है वो किस जोन में पड़ेगा। तो मैं आपको बिल्कुल उसका कमेंट में आपको जवाब दे दूंगा कि आपको किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, फिलहाल 3 दिन रह गए हमारे पास फॉर्म के, तो आप अगर फिल नहीं किया है फॉर्म, तो पहले उसको फॉर्म को फिल कीजिए इस वीडियो को देखने के बाद कि कौन सा आपके लिए सेफेस्ट जोन है। ठीक है, तो ये मैं बात करूंगा कि सबसे पहले आप जो भी आपका जोन पड़ रहा है उसमें फॉर्म भरें, क्योंकि जो मैंने अभी बात की आपको कि छुट्टी की दिक्कत आएगी, फिर आप ज्यादा दूर होंगे तो घर नहीं जा पाएंगे। इसलिए अपने घर के नजदीक कौन सा भी जोन है उसको चुने और अपने अच्छी से मेहनत करें ताकि आप वहां पर उसको निकाल पाए, वो कोई सा भी जोन हो। ठीक है,
किसी भी जोन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हार्ड हो चाहे वो सेफेस्ट जोन हो, 5 6 7 नंबर से ज्यादा का फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। 8 10 ज्यादा ज्यादा 10 नंबर, ठीक है। तो उतने ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको मेहनत अच्छी करनी है और फॉर्म अपने जोन में भरना है, ये मेरी अपनी एडवाइस है आपके लिए, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, मैं आपको सेफ जोन बताऊंगा 5 और सेफ 5 डेंजरस जोन बताऊंगा कि आप उसमें किसमें फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि एप्लीकेशन 9 तारीख को खत्म हो रहा है, पेमेंट लास्ट 11 तारीख को खत्म हो रही है और नोटिफिकेशन 12 से 21 तारीख तक चलेगा, ठीक है। और टोटल फॉर्म 22,195 है टोटल पोस्ट, और फॉर्म की अगर बात करें तो अप्रोक्स 44 लाख तक फॉर्म भरे जा चुके हैं अभी तक, ठीक है। और ये लास्ट मोमेंट में ज्यादा फॉर्म भरेंगे ये भी गारंटी है, क्योंकि ये 60 लाख से ऊपर जाएगा। पिछली बार ग्रुप डी में 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म भरे गए थे। लेकिन आप फॉर्म को देख के नहीं डरना है, क्योंकि जितने फॉर्म भरते हैं उसका 50% के आसपास ही एग्जाम देने आते हैं, ठीक है। तो आप उससे मत डरो, आप अपनी तैयारी करो, क्या कट ऑफ जाएगा उसके लिए मैं अभी आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, तब कभी भी आपको इस टाइप के वीडियो में आपको बना के दूं तो आपको उसका इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं जोन की, ठीक है। तो जो मैंने एक जोन का एनालिसिस किया है कि किस जोन में कितने फॉर्म भरे गए और कितनी सीट है, उसके हिसाब से एक मैंने आकलन किया है, यहाँ पर एनालिसिस किया है। तो आप देखिए, सबसे अगर हम सेफेस्ट जोन की बात करें, पहले हम सब डेंजरस जोन की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे अगर मोस्ट जहां पर वैकेंसी और फॉर्म ज्यादा भरे गए वैकेंसी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अगर मोस्ट एक तो पटना है, ठीक है। पटना जो एक सेफ जोन नहीं है, ठीक है, वहां पर काफी कट ऑफ हाई जाने वाला है। उसके बाद है अजमेर, ठीक है, अजमेर, उसके बाद अजमेर रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद रहेगा प्रयागराज, ठीक है, उसके बाद प्रयागराज रहेगा। और अगर उसके बाद हम बात करें तो कोलकाता जोन, कोलकाता जोन रहेगा, ठीक है। और एक और आप कोई सा, हाँ चलो इसके लिए 4 ही है, एक अजमेर, ठीक है। और अगर हम इसमें सेफेस्ट इसकी जोन बात करेंगे, जो 4 जोन मैंने बताया जो मोस्ट डेंजरस जोन है, तो इनसे थोड़ा सा आप उसके हिसाब से देखना है आपको। उसके बाद अगर हम सेफ जोन की बात करें तो सेफ जो है आपका मुंबई जोन है, जो सबसे सेफेस्ट जोन रहेगा इस बार, ठीक है। और हालांकि वैसे भी रहता ही है, ठीक है। अहमदाबाद में भी ज्यादा सीट नहीं है अभी तक के इसके हिसाब से, ठीक है, अहमदाबाद। उसके बाद आएगा आपका गुवाहाटी, गुवाहाटी भी इस बार सेफ जोन में रहने वाला है। उसके बाद आपका जो रहेगा वो सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। और उसके बाद आपका रहेगा चंडीगढ़, ठीक है। तो ये आपके इसमें 5 जोन बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इंडिया में हमको कहीं भी नौकरी मिल जाए और हम कहीं भी काम कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप ये चूज कर सकते हो। लेकिन मेरी एडवाइस अभी भी आपके लिए यही है कि आप अपने घर के हिसाब से देखें, क्योंकि नौकरी लगने के बाद कई काम होते हैं जो फिर करने में दिक्कत आती है, ठीक है, छुट्टी की वजह से। अब हम बात करते हैं, देखो ये तो हो गया डेंजरस और सेफेस्ट जोन की बात। उसके बाद हम कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेड सीबीटी आपकी क्या जा सकती है, कब हो सकती है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि मोटा मोटा आपको जुलाई और अगस्त, ये जो 2 महीने हैं आपके, जुलाई और अगस्त, इन दोनों में आपकी एग्जाम स्टार्ट भी हो जाएगी और खत्म भी हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों महीनों में आपकी एग्जाम सीबीटी होने वाली है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होने वाला है रेलवे का, ग्रुप डी का, वो आपको इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है, ठीक है, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है और आपको लगता है कि नहीं हमने गलत जोन में कर दिया, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। देखो, एक बार जो आपने जोन सेलेक्ट कर लिया आपने आपके आधार कार्ड के हिसाब से, तो उसके बाद वो आधार कार्ड लिंक हो जाता है और जो ये वाली वैकेंसी है इस नोटिफिकेशन में जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स होगी। अब रहेगा बात ये कि 5 7 10 नंबर का डिफरेंस आएगा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए आपको जोर लगाना है। उसमें आपने चाहे किसी भी जोन में फॉर्म भर दिया है, तो आपने पहले भी जब भरा होगा तो सोच समझ के भरा होगा, ठीक है। तो ये अब जो हम बोल रहे हैं कि हाउ टू चेंज जोन फॉर फॉर्म फिल, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कई सारे मैंने वीडियो देखे हैं जिसमें बोल रहे हैं कि जोन चेंज कैसे करें, तो जोन चेंज होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर है कि नो,
कर नहीं सकते जोन चेंज, ठीक है। इसलिए अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको हार्ड वर्क करना है, ठीक है। इसके लिए हार्ड वर्क करना है आपको, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर आपने इस नोटिफिकेशन में किसी भी जोन से भर दिया और आप चाहते हैं कि अब चेंज करें, तो चेंज होने वाला वो है नहीं, ठीक है। तो फालतू को वीडियो को छोड़े और अपना पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है। तो इसको हार्ड वर्क करें आप, तो आराम से निकल जाएगी। 5-7 नंबर की कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। तो कट ऑफ आपका क्या जा सकता है उसके लिए हम बात करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना कट ऑफ जाने वाला है इसका, और उसका हर जोन के लिए हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, एक इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हमने जो डेंजरस और सेफेस्ट जोन की बात करी, ठीक है। और कैसे क्या कब एग्जाम हो सकती है, ये सब हमने इसमें बात करी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। वापिस मिलते हैं नए जोन में, नए वीडियो में, नए जो अलग कोई जो भी अपडेट आएगी इसके ऊपर, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।